अब है कि सिम्टम्स क्या होंगी, अलामात क्या आएंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किडनी स्टोन बन रहा है, आपको किडनी स्टोन है तो उसकी अलामात क्या होंगी। ठीक है, तो किडनी देखो, जो किडनी का स्टोन होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर स्टोन किडनी के अंदर है, क्लियर है, तो उसकी सिम्टम्स नहीं आती, कम सिम्टम होती हैं। ठीक है, अगर स्टोन किडनी के बेसिकली किडनी के अंदर है तो उसकी इतनी ज़्यादा पेन भी नहीं होगा, कोई अलामात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा किडनी है ना, उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं, जो पेन सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, वो कम होती हैं। ठीक है, इसलिए अगर स्टोन किडनी के अंदर है तो इतना ज़्यादा कोई अलामात नहीं आएंगी। ठीक है, अलामात कब आती हैं? जब स्टोन रेडिएट करता है फ्रॉम किडनी टू यूरेटर एंड देन टू ब्लैडर। ठीक है, फिर अलामात आती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो अलामात कौन सी होंगी? वो होती हैं फ्लैंक पेन होती है। ठीक है, फ्लैंक पेन का क्या मतलब होता है? जो आपकी पसलियाँ हैं ना, उनके आखिरी दो पसलियों के नीचे बैक साइड पे पेन होगा आपको, और ये सीवियर पेन होता है। क्लियर है? जो इसको बोलते हैं रीनल कॉलिक। रीनल कॉलिक एक बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बैक साइड पे सीवियर पेन हो रहा है तो वो किडनी स्टोन की ही वजह से ही होता है। अब पेन आपका लोअर बैक साइड पे होगा, जो रेडिएट करेगा आपके ग्रोइन एरिया में भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूरिटर, जिस तरह से यूरिटर है ना, उस तरह से पेन रेडिएट करेगा। और साथ में ये होता है कि पेन जो ना वो वेव्स की फॉर्म में होगी। ठीक है, मीन कैसे लगेगा कि कोई लहर जा रही है, इस तरह से पेन होगी। वो क्यों? क्योंकि देखिए, अगर स्टोन है यूरिटर के अंदर, अब यूरिटर के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती हैं। ठीक है, अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती हैं? क्योंकि यूरिन ने जाना होता है ना उससे किडनी से ब्लड की तरफ, तो हमारी बॉडी में जिस तरह से इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है ना, इस तरह से यूरिटर के अंदर भी होती हैं। यूरिटर के मसल इस तरह से होते हैं कि वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से वो यूरिन जाता है ब्लैडर के अंदर। आप सपोज करें कि कोई स्टोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस जगह पे है। ठीक है, और ब्लैडर यूरिटर की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है, जैसे यहाँ पे वो मूवमेंट आएगी ना तो आपको पेन होगा सीवियर। ठीक है, यहाँ से जब वो वेव गुजरेगी तो इस तरह से वेव की फॉर्म में पेन होता है। एक तो ये क्लियर हो गया कि पेन होगा। ठीक है, वो रेडिएट करेगा आपकी लोअर बैक की तरफ, ग्रोइन एरिया में जाएगा। साथ में जो पेन होगा वो वेव्स की फॉर्म में होता है। तो अगर वेव की फॉर्म में आपको दर्द हो रहा है, वो ग्रोइन एरिया में भी जा रहा है, लोअर बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, तो इसको मोस्ट ऑफ द टाइम ये किडनी स्टोन का ही पेन होता है। क्लियर है? साथ में आपको हीमाचूरिया हो सकता है। हीमाचूरिया का क्या मतलब होता है कि आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है। वो ब्लड क्यों आएगा? क्योंकि देखो, अगर स्टोन यूरिटर के अंदर ब्लड सपोज आ गया है, ठीक है, और वो स्टोन का साइज थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या होगा? यूरिटर की वाल्स के साथ स्क्रैच होगा वो स्टोन। ठीक है, क्योंकि पीछे से यूरिन तो आ रहा है ना, यूरिन तो प्रोडक्शन हो रही है, तो वो स्टोन यूरिटर की वाल्स के साथ टकराएगा, स्क्रैच होगा, और यहाँ से ब्लीडिंग होगी और यूरिन में ब्लड आएगा। इसको बोलते हैं हीमाचूरिया। ठीक है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि पेनफुल यूरिनेशन हो सकती है, क्योंकि स्टोन ने ज़ाहिर ऑब्स्ट्रक्शन किया। अगर ब्लैडर के अंदर स्टोन है, ठीक है, तो वो यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगी, उससे क्या होगा? पेनफुल यूरिनेशन हो सकती है। तो ये हो सकता है कि फाउल स्मेलिंग यूरिन भी आ सकता है। ठीक है, स्मेल हो सकती है यूरिन के अंदर। अगर यूटीआई की वजह से स्टोन बन रहा है ना, यूटीआई कॉज है स्टोन की, तो उससे क्या हो सकता है? फाउल स्मेलिंग यूरिन हो सकता है। फिर नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, साथ में पेशेंट को उल्टी आ सकती है, दिल ख़राब हो सकता है, और बाज़ औक़ात बुखार भी होता है, साथ में सर्दी भी लगती है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, साथ में सर्दी भी लग सकती है, अगर पेशेंट को जो स्टोन है वो यूटीआई की वजह से है। ठीक है।